12वीं रसायन में हम लोग बात कर रहे थे पी ब्लॉक तत्व की, नाइट्रोजन की कुछ यौगिक देख रहे थे, अमोनिया के बारे में बात किए थे पिछली क्लास में। इस क्लास में हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। तो आप लोगों को प्रश्न बनाना है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की व्यापारिक विधि को लिखिए, अथवा प्रश्न बनाना है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करें। ओस्टवाल्ड विधि, इसको व्यापारिक विधि भी बोलते हैं। तो इसके लिए आप लोग चित्र बनाएंगे। एक उत्प्रेरक कक्ष रहेगा जिसमें प्लेटिनम की जाली होगी, ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें वायुमंडल की नाइट्रोजन और शुष्क ऑक्सीजन को, वायुमंडल का बेटा, हाँ, शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। यहाँ प्लेटिनम की जाली रहती है जो उत्प्रेरक का काम करता है। ये उत्प्रेरक कक्ष है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्रिया कराते हैं, जिससे आप लोगों का NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को थोड़ा सा प्रशीतक से गुजार देते हैं बेटा। प्रशीतक मतलब यहाँ ठंडा जल उन्हें भर देंगे, ये प्रशीतक है, घुमा के भी लिख सकते हो। गुजारने के बाद इसको ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाते हैं। इसी के बराबर कर देता हूं, ये ऑक्सीकरण कक्ष है। चित्रार्थ बुक से भी देख लेते हैं, सकते हैं। ये ऑक्सीकरण कक्ष में मैं गुजार देता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, इसको बीच में दे देते हैं। अब ये ऑक्सीकरण कक्ष में अपन इसको गुजार देते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक स्तंभ में डाल देंगे। ये अवशोषक स्तंभ रहेगा, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देंगे। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चला गया अवशोषक स्तंभ में, और इस अवशोषक स्तंभ में ऊपर से पानी डालते रहेंगे, जल डालते हैं। दो चीजें डाली जाती हैं, कभी कभी जल, तो थोड़ा सा कम सांद्र वाला नाइट्रिक अम्ल बनेगा, जल, और यह अवशोषक स्तंभ है बेटा। जल को अवशोषक स्तंभ में डाल देते हैं। ये यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा, यहाँ से जल आएगा, और दोनों आपस में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसको एकत्रित कर देते हैं। तो आपके बुक में पेज नंबर 436 पे चित्र है, मैंने बना दिए हैं। आराम से इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीकरण स्तंभ है बेटा, ऑक्सीकरण स्तंभ है। हाँ, यहाँ पे आप लोगों का घुमा के लिख सकते हो बेटा। नाइट्रक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस नहीं है तो इसको ट्वाइस कर दो। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो ये हमने चित्र बना लिए, ये अवशोषक स्तंभ कहलाते हैं। अवशोषक स्तंभ है, और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल एकत्रित होगा। तो ये चित्र आप लोग बुक से देख के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बहुत सिंपल विधि है, 3 प्रोसेस है। एक उत्प्रेरक कक्ष की क्रिया बताना है, आप पॉइंट करके लिख सकते हो बेटा, आपका बुक दिया हो ना हो। यहाँ पे 3 स्थितियों में आपके नाइट्रिक अम्ल की बनने की क्रिया पूरा होगी। पहला, आप ये मिटा देता हूँ, उत्प्रेरक कक्ष ऑक्सीकरण
स्तंभ या ऑक्सीकरण कक्ष कर सकते हो, और अवशोषक स्तंभ या अवशोषक कक्ष। ये मैंने चित्र मिटा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा वायुमंडल की जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिश्रण है उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हो, जहां प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। यहाँ दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं लगभग 500 केल्विन ताप पर, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रोजन और अमोनिया हो गए, सॉरी मैं नाइट्रोजन कर डाला बेटा, वायुमंडल का नहीं है, पोस्टवार्क का प्रदूषण हो जाता है। और नाइट्रोजन नहीं है बेटा, अमोनिया और वायु का मिश्रण है ना, चित्र में सुधार लेना। और अमोनिया वायुमंडल में नहीं रहता, ठीक है। तो पहला उत्प्रेरक कक्ष है, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। यहाँ इस मिश्रण को हम गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये रहा आपका अमोनिया और ये रहा ऑक्सीजन। प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप, लिख सकते हो लगभग 9 वायुमंडलीय दाब। दाब को नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, इस पे हम क्रिया कराते हैं। तो आप लोगों को बनता है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र मैं बताया क्या, NO। तो जाहिर है बेटा NO हुआ तो जल भी बनेगा। तो जल 3 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6, तो कम से कम मैं बैलेंस करना बता रहा हूँ 2 आएगा बेटा। तो ये कम से कम क्या बनेगा, 3H2O। लेकिन मुझे लगता है कि ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है। कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो रहा है। नाइट्रोजन यहाँ डबल कर दोगे ये, तो उधर 5 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 3 जल बना है, तो ज्यादा से ज्यादा ये और चेंज करोगे तो 6 जल बनेगा। 6 दूनी 12, तो ये होना चाहिए 4, 4 तिया 12, तो इसको होना चाहिए 4, तो 6 और 4 10, तो यहाँ 5 O2 होगा। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो, याद करो या कुछ। तो पहला पोस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली होती है, इसकी उपस्थिति में दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है समीकरण के लिए। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड गर्म होता है, इसको थोड़ा से प्रशीतक में भेजकर ठंडा कर देते हैं। अब दूसरा आ जाएगा ऑक्सीकरण कक्ष। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, जहां ये ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो 3 है बेटा, ये 4 हो गया, 2 दूनी 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक स्तंभ में भेजते हैं, जहां से ऊपर से पानी गिराया जाता है, ठंडा जल गिराते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये आ गया बेटा HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या आप लोगों का पानी डाल दिए, तो ये बनेगा HNO3। 2 है तो ये कम से कम 2 बार तो आएगा बेटा। अब 3 दूनी 6 बनाना है, तो 6 तो नहीं बनेगा, इसको 2 करूंगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बनेगा। इसको 3 करूंगा, 3 दूनी 6 तो आ जाएगा, लेकिन एक नाइट्रोजन भी बचा, तो शायद NO भी बनता है। नाइट्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 1 7। ये सिंपल सा समीकरण है। इसको एकत्रित करते हैं, बचे हुए NO को चक्रीकृत करके वापस खींचकर, ऊपर अवशोषक स्तंभ में जगह रहता है बेटा, वापस खींचकर अपन कहाँ भेज सकते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष में। तो आखिरी में लिख देना NO को चक्रित कर सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बन जाएगा। लगभग 59% सांद्र HNO3 मिलता है इस विधि से, और ज्यादा सांद्र करना है तो ऊपर से पानी की जगह H2SO4 गिराते हैं, सांद्र H2SO4, जिससे लगभग 99% तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को परसेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है,
सिंपल सा विधि है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हम नाइट्रिक अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे बेटा, धातु से और अधातु से। ठीक है, तो आप लोगों का तो नाइट्रिक अम्ल से हम अधातुओं की और धातुओं की क्रिया कराएंगे। तो पहला प्रश्न करिए, निम्न की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रियाएं लिखिए। कई बार आया है बेटा, थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को समीकरण के कारण याद करना पड़ सकता है। पहला मैं कॉपर से नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराऊंगा, दूसरा सिल्वर से कराऊंगा, तीसरा लोहे से कराऊंगा, चौथा जिंक से कराऊंगा और पांचवा एक और बता देता हूं मैं, सिल्वर, लोहा, जिंक और चलिए मैं मरकरी से करवा देता हूं आप लोगों का। ठीक है, पारा से क्रिया करा देता हूं। ये 5 अभिक्रियाएं हैं। जनरली कॉपर और सिल्वर वाला प्रायः आया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉपर से इसलिए दिया बेटा कि कॉपर है वो नाइट्रिक अम्ल से हर परिस्थिति में क्रिया करता है। ठंडे सांद्र में और गर्म तनु में, गर्म सांद्र में, इस प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार क्रिया करता है। अलग अलग यौगिक बनेंगे। तो पहला हम बात करेंगे कॉपर से क्रिया। तो पहले ही बता दिया था कॉपर पहला। तो हम ठंडा और अति तनु HNO3 से क्रिया कराएंगे। जब कॉपर की क्रिया ठंडे और अति तनु HNO3 से कराते हैं, याद करना ही होगा बेटा क्या होता है। तो कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। मतलब अम्ल और धातु की क्रिया की जैसे धातु की क्रिया अम्ल से कराते हो तो हाइड्रोजन गैस जनरली मुक्त होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। कॉपर की क्रिया जब ठंडे और एकदम तनु HNO3 से कराएंगे तो कॉपर की क्रिया आप लोग HNO3 से कराने वाले हैं। आपके दिमाग में है कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब जनरली धातु और नाइट्रोजन के क्रिया कराएंगे तो बेटा नाइट्रेट बनते हैं। तो ये आएगा कॉपर नाइट्रेट NO3। आप सभी जानते हैं कॉपर में सिंगल प्लस और 2 प्लस होता है, यहाँ 2 प्लस होगा आप लोगों का, उसका आप लोगों का ऑक्सीकरण हो जाता है कॉपर का, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होगा। तो 2 और 2 4 तो आ गया बेटा, कम से कम इसको 4 तो करेंगे। तो क्या यहाँ पे 2H2O करने से बैलेंस हो रहा है। तो ऑक्सीजन शायद 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है, और जबकि उधर ऑक्सीजन है क्या है 4 तिया 12 है। ऑक्सीजन में आप लोगों की प्रॉब्लम है, यानी कि समीकरण को आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो बेटा जनरली ये 4 है, 5 तो कर नहीं सकता। यदि मैं 6 करूँगा बैलेंस करिए, मैं बैलेंस करने करिए तो ये 3H2O आएगा। ठीक है, क्लियर है। तब भी आपका 3 दूनी 6 और 3 9 हुआ, जबकि ये 6 दिया 18 हो गया है। प्रॉब्लम हो गया आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है। कॉपर को भी करेंगे तो नाइट्रोजन 6 हो गया बेटा, और यहाँ नाइट्रोजन 2 दूनी 4 और 2 कितना हुआ 2 दूनी 4 और 2 8, यहाँ ट्वाइस करेंगे तो कुल मिला के बेटा आप लोग बैलेंस करोगे फंस जाओगे। यहाँ 10H2O करना तो ये 5 में हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5, और यहाँ पे कॉपर को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 10 हो गया बेटा 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आप लोगों का 5 में बैलेंस होगा, ये 5 होगा, 5 2 दूनी 2 5 दूनी 10। फिर गड़बड़ हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है।
3 दूनी 6, वेट करो बेटा, क्या 4, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, मैं बैलेंस करता हूँ। हाँ, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 ऑक्सीजन, 24 और ये 10 है, 10 में नहीं होगा यार, 4 या 12 होना चाहिए, गलत है ये, ठीक है। तो 12 नाइट्रोजन है, 5 दूनी 10, ये आना चाहिए 6 बेटा। 4 में हुआ था बेटा शुरू में 4 करके, 4 दूनी 8, 4 या 12 पहाड़ा से होता है। ये समीकरण याद करें या कुछ भी करें कोई मतलब नहीं है। बैलेंस है 12 या 36, 3 दूनी 6, 5 36 और 6 36 ऑक्सीजन, सारे के सारे बैलेंस हैं, ये नाइट्रोजन गैस होते हैं। समीकरण थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए देता है, और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं ठंडे और अति तनु HNO3 से क्रिया कराया, समीकरण आप लोग नोट कर लिए, ठीक है। अब हम गर्म और तनु HNO3 से क्रिया कराएंगे। जब कॉपर की क्रिया गर्म और तनु HNO3 से कराते हैं, ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, उसमें नाइट्रोजन गैस दिया था, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, मतलब NO। तो कॉपर की क्रिया बेटा अपन HNO3 से कराएंगे, कॉपर नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा जैसे आया है, और NO भी बनेगा। याद रखिए अति तनु अपन नाइट्रिक अम्ल लिए थे, तो नाइट्रिक अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब इधर नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कम होती जाएगी, और जाएंगे बेटा हाइड्रोजन है तो पानी बनेगा। तो वो 12 में हुआ था बैलेंस, अब कम करके 8 में बैलेंस हो सकता है, ये 4H2O होगा, ठीक है बेटा। अब 8 है तो 8 नाइट्रोजन हो गया, तो ये 1 नाइट्रोजन हुआ, और ये 2 है, ठीक है बेटा। तो ये 4 करूंगा तो बैलेंस नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो 3 करता हूँ, मान लो 3 दूनी 6 नाइट्रोजन, 6 और 2 8 नाइट्रोजन, तो यहाँ 3 कॉपर कर दीजिए, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया समीकरण, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट बनता है, ठीक है। अब हम गर्म और सांद्र अम्ल से क्रिया कराएंगे बेटा, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूं। जब कॉपर की क्रिया गर्म और सांद्र HNO3 से कराएंगे, क्या बनता है उसको देखने पड़ेंगे। तो आपका बेटा नाइट्रोजन परऑक्साइड बनता है, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। कहां परऑक्साइड कटोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब हम बात करेंगे कॉपर HNO3, ठीक है। तो ये कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा जैसे बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। ये भी ऐड कर लीजिए, संख्या कम करनी पड़ेंगे आपको, सांद्र है तो ये 4 आएगा बेटा। ऑक्सीजन को मैं देख लेता हूँ, 8 या 24, ये ट्वाइस होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9 हुआ, 9 सॉरी 8 4 12 हुआ बेटा, सारा 8 या 24, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12 हुआ, ठीक है। तो बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन 8 है बेटा, गड़बड़ है ना, यहाँ नाइट्रोजन 2 आया, और यदि हम 6 कर दें, 6 और 2 8 नाइट्रोजन है ना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और 4 22, 8 या 24, गड़बड़ कहाँ हो रहा है बेटा, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। बैलेंस क्यों नहीं हो रहे हैं, बैलेंस आप ही लोगों को करना बेटा, रखना मुश्किल होता है ना। ये बना है, मैं 8 में देखता हूँ,
मान लो यदि 4 में बनाने की कोशिश करता हूँ, 2H2O करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, NO2 हो गया और NO हो गया, 4 तिया 12। मान लो इसको 2 कर देता हूँ, 2 और 2 4 बेटा, 4 नाइट्रोजन, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 12, बैलेंस है बेटा, ठीक है। तो अति तनु में 12 ले लिए आप लोगों ने, और उसके बाद गर्म तनु में 8 ले लिए, और इसमें 4 ले लोगे तो बैलेंस हो जाएगा। आपके बुक ने इसको गलत छापा हुआ है, ठीक है ना, बुक का समीकरण गलत है। आप लोगों का ये करेक्ट समीकरण आप लोगों के बोर्ड पे है। तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कर देंगे, ध्यान दोगे तो मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया सिंपल तरीके से, आप लोग रटोगे गड़बड़ है। अब आगे जितने भी हैं उनके इतने रफ नहीं है, कॉपर ही सबसे ज़्यादा क्रिया करता है, इसके परिस्थिति ज़्यादा है। दूसरा अपन बात किए थे सिल्वर की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ भी अपन सिल्वर की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, गर्म और तनु से, तो आप लोगों का नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, और गर्म और सांद्र से कराएंगे कॉपर के जैसे ना। दूसरा सिल्वर से आ जाते हैं बेटा, गर्म व आप पूरा लिखते रहना, तनु HNO3 के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, पूरा लिखते रहना बेटा, NO देता है करके, या कॉपर की क्रिया गर्म और तनु HNO, कॉपर बोलता हूँ, सिल्वर की क्रिया गर्म और तनु HNO3 करने से नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। तो आ जाइए बेटा सिल्वर HNO3, क्लियर है। सिल्वर नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा, Ag पे एक ही प्लस होता है मालूम है, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा ही आएगा, और पानी आपका बनेगा ही बनेगा। अब इसको बैलेंस करने में आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। अब देख रहा है बेटा ये H2O है, ठीक है ना, और नाइट्रोजन 2 आ गया, इसको कम से कम 2 तो करोगे अपनी समझ के लिए। तो NO3 हो गया, ठीक है। अब H2O हो गया, Ag भी हो गया, क्लियर है आप लोगों का। अब ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 5 दिख रहा है, ऑक्सीजन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो सीधी सी बात आप बढ़ाओगे, 2 से इसको 4 करोगे बैलेंस हो करके, क्लियर है। तो ये 2 हो जाएगा बेटा। अब ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 करोगे, Ag को करने के लिए इसको 3 करके देखो, अब देख लो बैलेंस, Ag है कि हो गया, पानी बन गया आप लोगों का, नाइट्रोजन 3 और 1 4 हो गया, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, 3 तिया 9 10 और 2 12 ऑक्सीजन है। तो समीकरण आसानी से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, गर्म और तनु। अब मैं कर दिया गर्म और सांद्र HNO3 से क्रिया, HNO3 से क्रिया कराएं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों सेम है बेटा, कॉपर भी वही बनाया था, आप लोगों का सिल्वर भी वही बना रहा है, लेकिन फर्क हो गया है आप लोगों का, ठीक है ना, क्लियर है। उसमें सिंगल डबल प्लस के कारण बैलेंस समीकरण अंतर था, ये सिंगल है, तो जाहिर है ये और कम हो जाएगा बेटा। सांद्र के अनुसार उसमें भी हुआ है, अति तनु में 12 HNO3 आया था, तनु में गर्म तनु में 8 आया था, और सांद्र वाले में गर्म सांद्र में 4 आ गया था। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, Ag प्लस HNO3, पानी बनाने के लिए कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा बेटा मुझे। AgNO3 बनेगा सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और पानी बनेगा। क्या बैलेंस है मैं पहले देख लेता हूँ, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन, मेरे ख्याल से बैलेंस है बेटा, आप यहाँ कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा समीकरण यहाँ पे बैलेंस है आप लोगों का। तो इस प्रकार से आप लोगों का सिल्वर का भी देख लिए। अब सिल्वर के बाद हम शायद बात किए थे लोहे की, तो लोहे की देखते हैं अपन, ठीक है। तो लोहा जिसको आप आयरन कहते हो, ठंडा से करेगा, गर्म और तनु से भी करेगा, और गर्म और सांद्र से भी करेगा ऐसे। तो मैं आप लोगों का गर्म और तनु से करा रहा हूं। तीसरा लोहा, गर्म और तनु HNO3 के साथ,
लोहे की क्रिया गर्म और तनु HNO3 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट बनता है। थोड़ा सा ये कर लेना। तो गर्म और अति तनु HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। हो गया? अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे तो लोहे की क्रिया HNO3 से कराएंगे बेटा आप लोग, तो आयरन नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा, जो हमेशा बनता है वो बनते आएगा ही आएगा, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनता है बोला हूँ NH4NO3, और पानी तो बनेगा ही बनेगा बेटा। अब इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, आप लोगों को ये बैलेंस करना है, ठीक है? तो हम आराम से बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6। ऑक्सीजन भी बहुत आया है, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 और 1 10। कितना आ गया? 10 ऑक्सीजन आया। तो ये 10 के पहाड़ा में बैलेंस हो सकता है। तो ये 10 हाइड्रोजन हो गया, तो हम हाइड्रोजन को 10 करेंगे, ये चलो 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, 10 नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन आया और 2 और है बेटा, तो 2 और 2 4 नाइट्रोजन हो गया। 4 है तो कितने आने चाहिए आप लोगों का? 4 और 2 6 हो गया, 6। तो 3 करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस नहीं होगा बेटा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 दूनी 8 और 2 10। देखते हैं बेटा, 3 दूनी 6 चौक 24, 6 चौक 24 ऑक्सीजन, और 3 25 26 27 ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो 3 और चाहिए, तो ये 30 ऑक्सीजन हो गया है। हाइड्रोजन देखें अपन, 4 हाइड्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन है, तो ये 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 करके बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ता है, बैलेंस करने की छोटी विधि आप लोग पढ़े भी होंगे। अब गर्म और सांद्र से कराएंगे, गर्म और सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे अपन आयरन की क्रिया। तो आयरन की क्रिया गर्म और सांद्र से कराओगे तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है? तो जाहिर बेटा आप सांद्र लिए हैं तो HNO3 कम हो जाएगा, तो ये FeNO3 ट्वाइस तो आएगा ही, प्लस NO और प्लस H2O करने के लिए कम से कम 2 तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है बेटा? अब यहाँ 2 और 1 3 हो गया है, तो 3 दूनी 6, ऐसे आप लोगों का पहाड़ा चलते जाएगा, तो उस बेस पे आप लोगों का बैलेंस होगा, ठीक है? तो 2 हो गया। अब यहाँ 1 करूँगा, बढ़ाता हूँ मानो बैलेंस करने के लिए, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2H2 आएगा। क्या बैलेंस हो गया? देख लो, ऑक्सीजन को 3 दूनी 6 2 8 और 2 10 और 4 12 है। ऑक्सीजन आप लोगों का बैलेंस नहीं हुआ है शायद, 3 दूनी 6 2 8 और 2 10, ठीक है? तो इसको आप लोगों को बैलेंस करने होंगे आप लोगों का। बुक भी बैलेंस नहीं किया बेटा, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है? ये नाइट्रिक बनता है बेटा, ये इसीलिए है, ये बैलेंस है बेटा ऑलरेडी, यहाँ ध्यान देना। हाँ, फेरिक नाइट्रेट बनता है, ना कि फेरस नाइट्रेट, ठीक है? FeNO3 बनता है, यहाँ 3+ वाला यौगिक बनता है। 3 और 1 4 बैलेंस है बेटा, 3 3 और 1 10 12, 4 3 12। तो कुछ यौगिकें हैं वो आप लोगों को देखने होते हैं, आप लोग इसकी पढ़ाई ठीक से करेंगे। अब अगला आप लोग का जिंक
और मरकरी का है तो जिंक और जिंक का भी 2 है। सेम इसी तरीके से गर्म और अति तनु HNO3 के साथ सेम तरीके से बनेगा और आप लोगों का गर्म और सांद्र HNO3 के साथ। तो जिंक भी वही बनाता है। तो अगला पॉइंट कर देना जिंक से तो यहाँ पे लोहे की जगह जिंक कर देना और आपका समीकरण सेम हो जाएगा। जिंक का भी समीकरण वही है, कोई फर्क नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे किसके साथ, जिंक की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे, गर्म और सांद्र HNO3 के साथ कराएंगे। तो बेटा ये जिंक में 3+ होता नहीं है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है बेटा। जिंक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ZnNO3 ट्वाइस। चेक कर लीजिए 10 12 आ जाएंगे, 3 दूनी 6 6 2 8 और 2 10 होगा, 2 और 1 3 ये 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 6 और 6 12 2 और 2 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे जिंक कर लेंगे तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इस प्रकार से आप लोग जिंक का समीकरण क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से कुछ है। उसके बाद मरकरी का है, मरकरी का आप लोग बुक से देखेंगे, ठीक है, आपके बुक में होंगे। मैं यहीं तक करा रहा हूँ, मैं मरकरी का भी कुछ ऐसे ही होगा, आप लोग खुद ही देखें, ठीक है।